पिछली कहानी में आपने जाना कि एक पिता का संघर्ष कैसे उसे मुश्किल में डाल देता है, लेकिन फिर क्या होता है उस पिता के साथ। उस पिता की परेशानी यह थी कि वो एक हाथ पैर से वो काम नहीं कर पाता, फिर भी उसने अपने काम को बखूबी किया करता था। उसने नौकरी के समय इतने आत्मविश्वास और आत्मनिष्ठा के साथ अपनी नौकरी के सारे काम किए, और फिर उस नौकरी करते हुए में उसके नौकरी के कार्यकाल में कितनी परेशानी आती है, इस बात को आपने पिछले वीडियो में जाना। इसी नौकरी के करते हुए उसे फील्ड वर्क भी उसने स्वीकार किया और अपनी मंजूरी दे दी कि वो उसकी मुश्किलें हैं, उसकी थोड़ी परेशानी है, व्यक्तिगत उसकी परेशानी है जो शरीर से वो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी इतना कुछ जानते हुए उसने फील्ड में जाने की अपनी मंजूरी दे दी। फील्ड में कुछ मुश्किलें आती हैं उस पिता के साथ, कैसे वो उन मुश्किलों से निपटता है, आगे की कहानी में जाने। ये कहानी जो अब आगे क्या मोड़ लेती है, इस कहानी में आप जान पाएंगे। द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट इंस्पायर एवरीबॉडी। इस कहानी को आप आगे देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप सभी, बहुत से लोग कहानियाँ मेरी देखते हैं, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो उन कहानियों को आप लाइक नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे मेरे तहे दिल से आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, यदि आपको कोई भी कहानी, मैंने कई कहानियाँ इस चैनल पे अपलोड की हैं, अगर आपको कोई भी कहानी अच्छी लगती है तो आपसे बहुत बहुत विनती है, प्रार्थना है कि उन कहानियों के ज़रूर लाइक करें और उसे शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कहानियों जो अच्छी होती हैं, आपकी नज़र में अच्छी होती हैं, तो उन कहानियों को अवश्य लाइक किया करें, और अगर अच्छी लगती हैं आपको तो ज़रूर उन कहानियों को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इतने कुछ कहानियों पर बहुत व्यूज़ आते हैं बाकियों की अपेक्षा, तो मुझे पता चलता है कि कहानी को जानने वाले, देखने वाले बहुत से हैं, लेकिन मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा कहती हूँ कि ज़रूर उन कहानियों को लाइक करें यदि आपको अच्छी लगती हैं तो, और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो आज मैं इस वीडियो में आगे बढ़ती हूँ, आगे की कहानी की ओर। तो फिर उस पिता के टेंट के नज़दीक आकर सभी सहयोगी बहुत एहतियात से उस टेंट को धीरे धीरे उठाते हैं और देखते हैं कि कहाँ उनके सीनियर हैं, कहाँ पर हैं, क्या हुआ उनके साथ, सब कुछ देखने की जिज्ञासा और एक मन में उन सबों के भय है कि क्या हुआ। इस तरह से करते हुए वे सभी
टेंट को धीरे धीरे उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वे टेंट को उठाते हुए एक ओर रखते हैं, तभी उनकी नज़र उस पिता पर पड़ती है, जो वो पिता बेहद लाचार होकर कैंप कोट के नीचे वह पड़ा था। उसकी ये हालत देखकर सहयोगियों के होश उड़ गए। कैसे वो एम्प्लॉई एक कैंप कोट के नीचे बिल्कुल लेटा हुआ है और उसके हाथ और पैर बिल्कुल जम से गए हैं। चूँकि वो बीमार था वो पिता, और उसे दिल की बीमारी थी और लकवा भी था उसे, तो इस तरह से वो बिल्कुल अपने को लाचार सा महसूस कर रहा था। और वह चाह कर भी उसकी आवाज़ मुंह से नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वो खुद भी बहुत लाचार महसूस कर रहा था और उसके हाथ और पैर जम से गए थे। उसकी ये हालत देखकर सभी सहयोगियों ने एकदम बहुत जल्द में टेंट को एक किनारे रखा और उस एम्प्लॉई को, उस पिता को एक किनारे सूखी जगह में लाते हुए उसे पूरे तरह से उसकी देखभाल की और उसे उसके बदन से गीले कपड़े उतारे और फिर उसे सूखे कपड़े और सूखी जगह में उसे रखा। इस तरह से बहुत उसकी देखभाल हुई। सातों सहयोगियों ने मिलकर उसकी बहुत देखभाल की, उसे चाय, गरम गरम कॉफ़ी दी और फिर उसे जितना हो सका उससे दवाइयाँ दी गई। इस तरह से 2 घंटे में वह एम्प्लॉई वह पिता खुद को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। उस एम्प्लॉई ने पाया कि जैसा उसने सोचा वही वो कर दिखाया, क्योंकि उसमें हिम्मत बहुत थी, उसमें हिम्मत से ताकत आई और वो खुद को ऐसे जगहों पर वह अपने को बिल्कुल स्थिर करके रखा। ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी में एक आत्मबल होता है और आत्मविश्वास होता है, जो किसी भी इंसान को बहुत ताकत देते हैं। और फिर इस तरह से वह 2-4 दिनों में बिल्कुल फिर स्वस्थ हुआ और फिर वह अपने परिवार से मिल पाया। तो ये कहानी बताती है कि कैसे एक आत्मबल के कारण आत्मशक्ति हर इंसान में आत्मबल पैदा करता है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर अयोग्य भी है तो वो उस काम करने में सक्षम हो पाता है। हर इंसान किसी न किसी अपने इंस्पिरेशन, अपनी प्रेरणा से जुड़ा है, तभी उसे ताकत मिलती है, तभी उसे शक्ति मिलती है। ये एक पिछले पार्ट की कहानी आपने सुनी जानी, और वो कहानी चूँकि बहुत लंबी हुई जा रही थी, इसलिए ये दूसरे पार्ट में ये कहानी मुझे वीडियो बनाने पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? एक ऐसे पिता की कहानी, ऐसे एम्प्लॉई की कहानी जो अपने कर्तव्यों से बंधा है, एक परिवार की ओर से कर्तव्य और दूसरे अपने ऑफिस, अपने ड्यूटी के प्रति उसके कर्तव्य दिखाते हैं कि वो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहा। अपने कर्तव्य की ओर से, अपने ऑफिस के काम की ओर से, अपने परिवार की ओर से। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि ऐसी कहानी जो हमें दिल को झकझोरती है और हमारे मन मस्तिष्क को प्रेरित करती हैं, आपको कैसी लगती हैं। दोस्तों, यदि आप कुछ भी कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं, और फिर कोई भी कहानी हमें इंस्पायर करती हैं।
इसी के साथ अगली कहानी आपके सामने प्रस्तुत होंगी। कहानी के साथ हमें आज्ञा दें। शुक्रिया।